तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, यानी शरीफ बरादरान ने भी वैसे कुछ ना कुछ तो किए ही उस वक्त तो। शहबाज शरीफ साहब मानते नहीं थे, बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। ये जब गुलबर्ग कॉलेज बना, उस पे MSF के ज़रिए मेरे पे हमला भी हुआ, वो एक बड़ी दास्तान है, शायद आपको उसके बारे में मालूम, कुछ बातें आपको मालूम होंगी। मेरी FIR नहीं हो रही थी उस हमले की, सीधे फायर किए गए मेरे पे। तो उस वक्त जो CCPO लाहौर थे, और वो उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से हुक्म है कि FIR नहीं देनी। फिर बड़ा कुछ हुआ। मेरा जो नॉर्मल हो गए आपके? हाँ, बाद में उनके साथ मुलाकातें, ख़ास तौर पे जब 2011 में मेरी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अफसोस करने के लिए आए, तो उस वक्त उनसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मेरे दुख में शरीक हुए हैं। और यही चीज़ें होती हैं, आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं जब कोई आपसे मोहब्बत करे। कोई इनके साथ हमारी कोई दुश्मनियाँ तो होती नहीं, यहाँ तो ज़ाती दुश्मनी हो उसको भी आपका दीन कहता है कि उसको भी फरामोश कर देंगे, तो सियासी हवाले से होता है। तो मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे जब वालिद साहब का 2016 में इंतकाल हुआ, तब भी वो अफसोस के लिए वो आए और उन्होंने जो है वो। तो आप कभी शिकवा नहीं उन्होंने किया कि आप मेरे बारे में क्या क्या लिखते रहे? नहीं, वो मैं नहीं समझता, क्योंकि ये फाइल तो पूरी बन के जाती है चीफ मिनिस्टर के पास, मुतल्लिका लीडर के पास, कौन बंदा क्या लिख रहा है, और ये तो पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। नहीं, मेरे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ होती थी, अब मैं तो पूरे वसूख से नहीं कह सकता कि उसमें शहबाज शरीफ साहब के दौर में कि उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई अहकाम थे या नहीं थे, लेकिन बहरहाल एक तासुर ज़रूर था कि उनके नोटिस में चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें की वहाँ पे मेरे लिए ये खुशी की बात है कि वो मेरे दुख में शरीक हुए।